बच्चों, कुछ गद्यांश परक प्रश्नोत्तर भी आते हैं जिसमें गद्यांश आता है और उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश को पढ़कर ही देने होंगे। तो ये मैं आपको डाल रही हूँ, इसको पढ़िएगा अच्छे से और इनके क्वेश्चन इनके आंसर आप कर लेना। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आपको प्रश्न अभ्यास समझाते हैं। इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको लिखिएगा। बाल गोविंद भगत जैसे गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले कोई गुण भी थे जो निम्नलिखित हैं। जिस तरह से आपने लिख दिया, जैसे वह कबीर के आदर्शों पर चलते थे, वह सत्य का पालन करते थे तथा कभी झूठ नहीं बोलते थे, वह सबसे खरा व्यवहार रखते थे, किसी की चीज़ को छूते नहीं थे। इस तरह से आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की उम्र अधिक हो गई थी। इस आयु में वह किसी के सहारे के बिना नहीं रह सकते थे। यदि वह बाल गोविंद भगत की बात मानकर अपने भाई के साथ चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि वह बीमार पड़ गए तो वह उनको पानी देने वाला या दवा देने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। आप तीसरा वाला प्रश्न देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर, बच्चों आपको पता ही किस तरह से व्यक्त की थी। भगत का मानना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल रही है, इसलिए उन्होंने अपने मृत बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर दिए। सिरहाने एक चिराग यानी दीपक जलाकर रख दिया और उसके सामने खुद भी आसन पर बैठ गए और अपनी पुत्रवधू से भी कहने लगे कि ये भजन कीर्तन करने का समय है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आपको भगत के व्यक्तित्व तथा उनकी वेशभूषा के बारे में लिखना है। उनका व्यक्तित्व कैसा था, जैसे वो मझोले कद के थे तथा उन गोरे चिट्टे थे, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी, उनके सिर पर सफ़ेद बाल थे, वह सदा सत्य बोलते थे, वह स्पष्टवादी थे तथा किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। तथा उनकी वेशभूषा थी, भगत कम कपड़े पहनते थे, वह कमर में लंगोटी मात्र ही पहनते थे और कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे। जाड़ों में एक काली कमली ओढ़ लिया करते थे और उनके मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था तथा वह गले में तुलसी की बेजोड़ माला पहनते थे। 5वां प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत सुबह उठकर स्नान करते और दोनों समय गीत गाते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते और संतों के साथ में रहते। वह कबीर को अपना ईश्वर मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। ईश्वर की आराधना में डूबे रहने के कारण भी वह अपनी गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते थे। वह खेतीबाड़ी का काम भी देखते थे। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उनका मधुर गायन कैसा था उसके बारे में उनकी विशेषताएं लिखनी है। जैसे बाल गोविंद भगत प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौसम में कबीर के पदों को अपने स्वर से सजीव कर देते थे। वह उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। यह उनके मधुर गायन का ही एक प्रभाव था कि वह भले ही कितनी भी गर्मी पड़ी हो, स्त्री पुरुष अपने घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते थे तथा उनके मधुर स्वर का आनंद लेते थे। जिस समय वह गा रहे होते थे उनके साथी श्रोताओं का तन मन नृत्य करने लगता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते जवान बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के स्थान पर कहा कि उनके पुत्र की आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो गई है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए।
सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग देते हैं, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे का क्रियाकर्म करवाया था। जब भगत के पुत्र के श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपने उसके भाई को बुलवाकर उसे उनके साथ भेज दिया और उससे कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना, क्योंकि उसकी आयु बहुत अधिक नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने समाज में मतलब अलग ही अपना नियम बनाया था। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब इसको देखिए, धान की रोपाई के समय भगत के मधुर कंठ से मन को मोह लेने वाली स्वर लहरियाँ धीरे धीरे तेज होती जाती थी। इसे सुनकर खेलते हुए बच्चे झूमने लगते थे और औरतें जो उनका भोजन लेकर आती थी वो भी उनके होंठ कांपने लगते थे और वो गुनगुनाने लगती थी, तथा हल चला रहे हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे तथा रोपनी करने वालों की उंगलियां एक निश्चित क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण समाज यानी जहाँ जितने भी लोग थे वह उनकी मिठास भरे गीतों में खो जाते थे।